एशिया कप टूर्नामेंट में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद लिसेस्टर दहक उठा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, तमाम तरह के भड़काऊ नारे लगाए गए। लेकिन इस हिंसा में हैरानी की बात यह थी कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और दंगाई और बलवाई अपनी मनमर्जी करते रहे। खैर, बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन खुद को निष्पक्ष कहने वाली बीबीसी ने अपने एजेंडे के मुताबिक प्रोपेगेंडा चलाया और हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो थी लंदन की बात, लेकिन बीबीसी ने भारत में भी वही आग लगाने की कोशिश की जो लंदन में लगाई थी। भारत में बीबीसी ने अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग का मुजाहरा पेश किया मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बीबीसी यहीं नहीं रुका, वो एक और डॉक्यूमेंट्री लेकर आया जिहादी बेगम पर। उसने उस लड़की को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश की जो खुद अपनी मर्जी से सीरिया चली गई थी। आज आप देखेंगे बीबीसी के 2 चेहरों को, जिनका विरोध आजकल उसी के देश में चल रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के मकसद से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का व्यापक विरोध जारी है। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का सारा दोष पीएम मोदी पर मढ़ने की कोशिश की गई। हालांकि जिस देश में बीबीसी का मुख्यालय है, वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों ने इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ हाल ही में प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने भ्रम फैलाने वाले कंटेंट की वजह से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया। ब्रिटेन में डॉक्यूमेंट्री के विरोध में कई एनआरआई बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और मीडिया हाउस के मुख्यालय के बाहर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर यह पहली बार था जब अनिवासी भारतीय, विशेषकर हिंदू, इतनी बड़ी संख्या में किसी खास वजह से सड़कों पर उतरे थे। ये समझने की जरूरत है कि जब हिंदुओं की बात आती है तो बीबीसी के 2 चेहरे होते हैं। यदि आप बीबीसी पर हिंदू त्योहारों से संबंधित रिपोर्ट्स को देखते हैं तो वो दिवाली, होली को दिखाएंगे। ये बहुसांस्कृतिक ब्रिटिश कहानी में बहुत जरूरी है। रंग जोड़ता है उनकी मंशा ब्रिटेन के तथाकथित बहुसांस्कृतिक प्रकृति को पॉजिटिव रूप से दिखाने की होती है। ऐसे बहुत से लेख हैं जिनमें बीबीसी खुशी खुशी हिंदुओं द्वारा ब्रिटेन के समाज को दिए योगदान का जश्न मनाता है। इस संस्थान के दूसरे चेहरे पर आते हैं जहां उन्हें परंपरागत रूप से भारत और विशेष रूप से हिंदुओं के बारे में कुछ भी अच्छा दिखाने में कठिनाई होती है। ये एक रणनीतिक कदम है। ये लगभग एक सिजोफ्रेनिया व्यक्ति के साथ बातचीत करने जैसा है जब भी किसी चीज का हिंदू आयाम होता है। बीबीसी रणनीतिक रूप से और लगातार भारतीय कहानी को नकारात्मक और हानिकारक रूप में दिखाने की कोशिश करता रहा है। सिजोफ्रेनिया मानसिक रोग का एक प्रकार है। जब हम हिंदू दर्शन और बाकी सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक समान विरोधाभास साफ होता है। उदाहरण के लिए बीबीसी की वेबसाइट को देखिए। ये वही पुरानी कहानी दिखाएंगे और वही पुरानी छवि पेश करेंगे कि एक सनातन धर्म में एक श्रेणी के अनुसार वंशानुगत अंतर्विवाही जाति संरचना है और ये धार्मिक है। ये हिंदू परंपरा का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि तथ्यों के साथ साबित हो चुका है कि ये पूरी तरह से गलत है। कई बार हिंदुओं ने बीबीसी को सही जानकारी दी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पक्ष में एक भी वेब पेज नहीं बदलवा सके। इस तरह बीबीसी हिंदू आवाज़ सुनने के लिए अनिच्छुक रहा है। हिंदुओं के साथ बीबीसी का इतिहास देखें तो कई बार स्नेह की स्थिति भी बनी थी, लेकिन ज़्यादातर समय रिश्ते खराब ही देखे गए। लोगों का ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ। समय के साथ बीबीसी के खिलाफ गुस्सा और निराशा बढ़ती चली गई। बीबीसी के खिलाफ पहले भी अभियान चलाए गए, लेकिन इसके खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे। अतीत में बीबीसी के खिलाफ बहुत सारे पत्र लेखन अभियान और शिकायतें दर्ज की गई। उदाहरण के लिए जब बीबीसी ने कश्मीर के बिना भारत का नक्शा प्रकाशित किया तो मीडिया हाउस को एनआरआई हिंदुओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था। एक और उदाहरण है जिसे याद किया जा सकता है। जब नई दिल्ली की सड़कों पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बीबीसी इसे हिंदू सिख मामला बनाने की भरपूर कोशिशों में लगा रहा। उन्होंने इसके धार्मिक आयाम पर जोर दिया था। एनआरआई हिंदुओं ने नैरेटिव पर आपत्ति जताई, लेकिन ये आपत्तियां आमतौर पर लिखित शिकायत तक ही
सीमित रह गई। जिस तरह से बीबीसी के काम करने के तरीके में भेदभाव समाहित है, इसने 2014 के बाद एनआरआई हिंदुओं को लगातार इसके नैरेटिव को लेकर सोचने पर मजबूर किया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रिटेन में रहने वाले ज्यादातर हिंदू इसे अपनी कर्म भूमि मानते हैं और भारत को अपनी जन्मभूमि के रूप में देखते हैं। वो दोनों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, लेकिन जब बात उस बिंदु पर आती है जहां आपकी पहचान पर हमला किया जाता हो और आपकी जन्मभूमि पर हमला किया जाता हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो अधिकार अपनी कर्म भूमि के लिए हैं वो वास्तविक नहीं हैं। एनआरआई हिंदुओं ने पाया कि बीबीसी की प्रधानमंत्री मोदी के विरोध रिपोर्टिंग खासतौर से गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री झूठ से भरे हुए थे। इसी तरह बीबीसी द्वारा रिपोर्ट की गई लिसेस्टर हिंसा भी उतनी ही झूठी थी। उन्होंने हिंदुत्व शब्द को इस तरह पेश करने की कोशिश की जैसे ये कोई नकारात्मक शब्द हो, लेकिन हकीकत में हिंसा में तथाकथित दक्षिणपंथी अतिवाद या फांसीवादी प्रोपेगेंडा का आरएसएस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन्होंने इसे इस तरह पेश किया। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू अभी इससे उभरे नहीं थे कि पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। लिसेस्टर हिंसा की जांच के मामले की अगर बात की जाए तो जांच में जरूरत से ज्यादा देरी हो रही है। गौरतलब है कि अब तक लगभग 120 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और कुछ हफ्ते पहले पुलिस ने हिंसा के कुछ आरोपियों की पहचान करने के लिए जनता से भी मदद मांगी थी। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम समुदाय ने इसकी शिकायत की और इसे मुस्लिम मामला बनाने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश के रूप में पेश किया है। लिसेस्टर ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के विरोध में अनिवासी भारतीयों को सड़कों पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से फर्जी नैरेटिव फैलाने में बीबीसी सबसे प्रमुख अपराधियों में से एक था। उन्होंने उन लोगों को एक मंच दिया जो साफ तौर पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी थे। ये अपनी लिसेस्टर रिपोर्टिंग में पूरी तरह से पक्षपाती था और फिर प्रधानमंत्री पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में भी पक्षपाती रहा। ब्रिटिश हिंदुओं ने बीबीसी के पूर्वाग्रह को वीपीसीसी समझा था, लेकिन लिसेस्टर के साथ बीबीसी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। यहाँ बीबीसी ने घृणा फैलाने वाले अपराधियों के लिए मीडिया सुरक्षा प्रदान की और हिंसा के अपराधियों के रूप में हिंदू पीड़ितों को चिन्हित किया। अब इन गतिविधियों के साथ ज्यादातर ब्रिटिश हिंदू स्वीकार करते हैं कि बीबीसी ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों को अपनी आत्मा बेच दी है। बीबीसी के इस नैरेटिव पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।